हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर ढंग से चल रही होगी। आधुनिक भारत के इतिहास में आज हमारा टॉपिक रहेगा बंगाल विभाजन, जिसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की थी। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया था। इसी के बाद से बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंग भंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से प्रारंभ हो गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। विभाजन के बाद बंगाल पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में बटा। पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर एक नया प्रांत बनाया गया, जिसमें राजशाही, चटगांव, ढाका आदि सम्मिलित थे। इस प्रांत का मुख्यालय ढाका में था। विभाजन के दूसरे भाग में पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और बिहार शामिल थे। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ। लॉर्ड कर्जन का काल 1899 से 1905 तक रहा। सर एंड्रयूज हेडरसन लीथ फ्रेजर भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे और इन्होंने 1903 से 1908 तक बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं दी। बंगाल विभाजन 1905 की योजना में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। रविंद्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे और पूर्व और पाश्चात्य सभ्यता के मध्य एक बेहतर समन्वय के समर्थक थे। उनका मानना था कि पश्चिम ने पूर्व को समझने में गलती की है और ये दोनों के बीच असमंजस्य का ही मूल कारण है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि पूर्व भी पश्चिम को समझने में गलती करे। बंगाल विभाजन के प्रस्ताव के विरोध में बांग्ला पत्रिका संजीवनी के संपादक कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका के 13 जुलाई 1905 के अंक में सबसे पहले सुझाव दिया था कि लोगों को सारे ब्रिटिश माल का बहिष्कार करना चाहिए, उसका शोक मनाना चाहिए और सरकारी अधिकारियों और सरकारी संस्थाओं से सभी संपर्क तोड़ लेने चाहिए। उनके इस सुझाव का समर्थन बागेरहाट जिला खुलना की 16 जुलाई 1905 की जनसभा द्वारा किया गया। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के अनुसार अंग्रेजी हुकूमत का यह प्रयास कलकत्ता को सिंहासन से हटाना था और बंगाल की आबादी का बंटवारा करना था। एक ऐसे केंद्र को समाप्त करना था जहां से बंगाल और पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का संचालन होता था और साजिशें रची जाती थी। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण बंगाल विभाजन था। इस अवधारणा के मुख्य प्रस्तुतकर्ता अरविंद घोष, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय थे। ये लोग स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में लागू करना चाहते थे, लेकिन उदारवादी गुट इसके विरुद्ध था। बंगाल से प्रारंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का लोकमान्य तिलक ने सारे देश, विशेषकर बम्बई और पुणे में अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने पंजाब और उत्तर प्रदेश में, सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में और चिदम्बरम पिल्ले ने मद्रास प्रेसिडेंसी में नेतृत्व किया था। स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति जन समर्थन एकत्रित करने के उद्देश्य से अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना की। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता थी महिलाओं का इसमें सक्रिय रूप से भाग लेना। किसान और बहुसंख्या मुस्लिम समुदाय स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन से अलग रहे। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। इन्होंने 4 महीने तक भारत में रहकर मैनचेस्टर, गार्जियन, ग्लासगो हेरोल्ड और डेली क्रॉनिकल के रिपोर्टिंग की। बाद में इन्होंने इस रिपोर्ट को द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नाम से एक पुस्तक में संपादित किया। राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के वातावरण ने अरविंद्रनाथ टैगोर ने 1907 में अपने बड़े भाई गगनेंद्र के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की, जिसके बाद प्राच्य कला मूल्यों का पुनर्जीवन और आधुनिक भारतीय कला में नई चेतना जागृत हुई। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत में दिल्ली में एक राज दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया और साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा की।
घोषणा के अनुरूप ही बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया। उड़ीसा बिहार को 1912 में अलग दर्जा प्रदान किया गया और इसे अलग किया गया। असम को एक नया प्रांत बनाया गया। उसकी स्थिति 1874 में थी और सिलहट को इससे जोड़ दिया गया। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आएगी। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक करिए। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।